काबुल की सेनाओं की पराजय। सन 1823 में काबुल के शासक मोहम्मद अजीम खान ने पेशावर पर अधिकार करने की योजना बनाई। महाराजा रणजीत सिंह द्वारा नियुक्त पेशावर का गवर्नर यार मोहम्मद खान उसका भाई था। उसने काबुल की हुकूमत की सहायता करने के लिए नगर से अपनी सेना हटा ली और पेशावर को खाली छोड़ दिया। परिणामस्वरूप खान की सेना बिना एक भी गोली चलाए शहर में प्रवेश कर गई। स्थानीय प्रशासकों और समुदायों को सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया गया। पेशावर की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे सिख सेना के लिए वहां पहुंचना अत्यंत जोखिम भरा हो गया। जब यह समाचार लाहौर पहुंचा तो महाराजा रणजीत सिंह ने जनरल हरि सिंह नलवा को बुलाकर परामर्श किया। नलवा ने सुझाव दिया कि कश्मीर और सीमावर्ती अभियानों में वीरता दिखा चुके अकाली फूला सिंह जी को भी इस अभियान में उनके साथ होना चाहिए। जनरल नलवा तुरंत पेशावर की ओर रवाना हो गए और उनके पीछे महाराजा तथा अकाली फूला सिंह जी भी चल पड़े। जब वे अटौक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि नदी पार करने से रोकने के लिए पोटून पुल को नष्ट कर दिया गया था। नदी के पश्चिमी किनारे जनरल नलवा और उनकी सेना भीषण युद्ध में उलझी हुई थी, जबकि महाराजा और मुख्य सिख सेना पूर्वी किनारे पर रुकने को विवश थी। नदी के उस पार से युद्ध की आवाजें सुनकर सिखों की चिंता और व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी एक दूत जो तैरकर नदी पार कर आया था, उसने अकाली फूला सिंह जी और महाराजा को सूचना दी कि यदि नलवा और उनके सैनिकों को शीघ्र सहायता न मिली तो उनकी पराजय निश्चित है। यह सुनते ही अकाली फूला सिंह जी घोड़े पर सवार होकर नदी पार कर गए। उनके पीछे महाराजा और शेष सिख सेना भी नदी पार करने लगी। महाराजा के युद्धभूमि में पहुंचने का समाचार सुनते ही विरोधियों का मनोबल टूट गया। वे जीत की आशा खो बैठे और अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए अपनी दूसरी रक्षा पंक्ति नौशहरा के किले में शरण लेकर मजबूत प्रतिरोध की तैयारी करने लगे। सेनाओं को पुनर्गठित करने के बाद सिखों ने किले पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। अरदास करने के उपरांत जत्थे आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक गुप्तचर ने सूचना दी, विद्रोहियों की सहायता के लिए 40 तोपों के साथ 10,000 सैनिकों की एक नई सेना पहुंच चुकी है। महाराजा ने अपनी तोपों के आने तक प्रतीक्षा करने की इच्छा जताई, पर अकाली फूला सिंह जी ने दृढ़ स्वर में कहा, खालसा ने अरदास के बाद कूच कर दिया है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही सिख सेना दुश्मन की मारक सीमा में पहुंची, गाजियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। अकाली जी ने तुरंत आगे बढ़ने और आमने सामने हाथों हाथ युद्ध करने का आदेश दिया, एक ऐसी युद्धकला जिसमें खालसा का कोई सानी नहीं था। चारों ओर से गोलियां चल रही थीं, फिर भी अकाली जी अपने साथियों के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे। एक गोली लगने से उनका घोड़ा मारा गया तो वे तुरंत हाथी पर सवार होकर गाजियों की ओर बढ़ते रहे। अकाली जत्थों के इस अद्भुत साहस को देखकर महाराजा स्वयं को रोक न सके और युद्ध में कूद पड़े। इसी बीच अकाली योद्धा शत्रु की गोलीबारी की पंक्तियों तक पहुंच चुके थे और तलवारों से युद्ध करने लगे। सिखों की तीव्र और कुशल तलवारों के सामने अफगान टिक न सके। उसी समय सिखों की नई टुकड़ियां और तोपची भी युद्धभूमि में पहुंच गए। अंततः सिखों ने एक और निर्णायक विजय प्राप्त की। ऐसी और भी साखियां सुनने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।